हेलो स्टूडेंट, आज से हम YouTube के माध्यम से आपके लिए CGPSC मेंस ओरिएंटेड राइटिंग स्किल पर बेस्ड हम क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां पर हम अलग अलग पेपर्स में जो मेन सब्जेक्ट है मेंस के, उसका अप्रोच क्या होना चाहिए, किस प्रकार मेंस के आंसर को लिखा जाए, इस पर हमारा विशेष रूप से ध्यान रहेगा। और जो विषय मैं आपको इसके माध्यम से कवर कराऊंगा उनमें मुख्यतः आपका इंडियन हिस्ट्री है, फिलॉसफी है, सोशियोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है एंड वेरी स्पेशल वो है पेपर 7 का पार्ट 1 जो आपका सोशल लॉ का सेक्शन है। यानी देखा जाए तो सीजीपीएससी के जो मेंस के जो कोर सब्जेक्ट हैं इंक्लूडिंग इंडियन हिस्ट्री, हम इस पर करेंगे डिस्कशन। हम हर दिन अपने वीडियो में किसी टॉपिक पे बात करेंगे, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन सीजीपीएससी में आए हैं, जो आ सकते हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। आंसर को लिखने का क्या अप्रोच होगा, कौन से सिनॉप्सिस उसमें प्रयोग किए जाएं, ये भी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। तो आज हम चर्चा करेंगे इंडियन हिस्ट्री से और हमारा आज का टॉपिक होगा सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सामान्यतः अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो ये प्रीलिम्स के लिए काफी फेवरेट रहा है, पर मेंस के क्वेश्चंस भी यहां से बनते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि मेंस में सिंधु घाटी सभ्यता से किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, दो जो मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ये वो क्वेश्चन होते हैं जो फैक्ट बेस्ड होते हैं और जिसकी तैयारी आप अपने प्री के दौरान करते हैं। तो यहां से आपको 2 नंबर और 4 नंबर के प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। मेन फोकस जो मेरी क्लास का है वो रहेगा जब फुल लेंथ की क्वेश्चन 8 और जो 15 अंक के जो प्रश्न आते हैं, इसका अप्रोच क्या होना चाहिए, इस पर हम लोग मुख्यतः अपने वीडियो का ध्यान रखेंगे। तो 8 और 15 मार्क्स पर ही मेरा विशेष रूप से रहेगा फोकस। और सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें इतिहास के पहले चैप्टर की, तो वहां से जो प्रश्नों की जो प्रवृत्ति है, जो मैं पहले भी अपने विद्यार्थियों को ऑफलाइन के माध्यम से ये बताता रहता था कि ये क्वेश्चन आ सकता है, और वो इस बार सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा जो 2024 में हुई, जो अभी फिलहाल ही अभी अवगत हुई थी, उसमें आप देखें तो एक क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन पर पूछा गया है। तो आज हमारा डिस्कशन धार्मिक जीवन पे होगा, साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता के और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो पीएससी भविष्य में पूछ सकता है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे, उसके अप्रोच के बारे में भी बात करेंगे। तो धार्मिक जीवन, रिलीजियस लाइफ की अगर हम बात करें, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम चर्चा करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो यहां पर एक ड्रॉबैक ये है स्टूडेंट कि सभ्यता में हमारे पास जानकारी तो है, परंतु आपको ये पता होना चाहिए कि लिखित जानकारी हमें इस सभ्यता के बारे में आज तक प्राप्त नहीं, और जो लिपि प्राप्त हुई भी है उसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए। इसका मतलब ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता का लिखित रूप में कोई प्रमाण या साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है। और इसीलिए सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन की जब हम बात करते हैं तो इन जीवन को बताने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और वो होता है लिखित साक्ष्य। और सिंधु घाटी सभ्यता में एक ड्रॉबैक है कि स्क्रिप्ट है, ये लिखते हैं, पर ये लिखते हैं पिक्टोग्राफी के रूप में, जैसा कि आप प्री में पढ़ते भी हैं कि चित्राक्षर लिपि है। इसलिए जब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन की, तो ये बहुत कठिन हो जाता है कि धार्मिक जीवन को किस रूप में हम लोग प्रस्तुत करें। तो आज मैं आपको सिखाता हूं कि इतिहास के किसी भी खंड में अगर रिलीजियस लाइफ, धार्मिक जीवन की बात कर रहा है, तो धार्मिक जीवन में किन तत्वों को रखना चाहिए, व्हाट इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ द रिलीजियस लाइफ, दैट्स द फोकस ऑफ माय टॉपिक। और फिर इसको हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के कॉन्टेक्स्ट में। पहले हम ये देखें कि धार्मिक जीवन के अंतर्गत रिलीजियस लाइफ में हम पढ़ते क्या है।
क्या इसका अप्रोच, ये अगर आप सीख गए तो आप, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले मान लीजिए कि मौर्य काल में उनका धार्मिक जीवन कैसा था, तब भी आपका अप्रोच यही होगा। वो पूछता है कि गुप्त काल में धार्मिक तत्वों के बारे में बताएं, डिस्कस द रिलीजियस एलिमेंट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, तो भी इसका अप्रोच सेम होगा। तो मेरी क्लास की खास बात ये होती है कि हम एक कॉमन आंसर प्रिपेयर करते हैं और फिर जैसा क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है उसके अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चंस के आंसर को मोल्ड करते हैं, और इसे ही हम लोग राइटिंग स्किल कहते हैं, जिस पर लोग बात तो करते हैं मार्केट में, तो कोई भी आपको सिखाता नहीं। तो YouTube के माध्यम से मेरा जो श्रृंखला है उसका ये प्रयास ये होगा कि आपको उत्तर लेखन शैली यानी आंसर राइटिंग जो स्किल है कैसे इंप्रूव करें। विशेषकर ये उन विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है जो 2-3 बार से मेंस दे रहे हैं, परंतु मेंस में उनकी अपेक्षा के अनुरूप उनको अंक प्राप्त नहीं हो रहे। और एक खास बात और है कि इसके पहले कि मैं आपको डिस्कस करूं कि ये जो क्लास है ये बायलैंग्वेज होगी, यानी इंग्लिश मीडियम का यदि कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए भी ये इक्वली यूजफुल होगा, तो ये ध्यान रखना है। आइए देखते हैं कि धार्मिक जीवन जो रिलीजियस लाइफ लिखता है, और हाँ ये सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में ये क्वेश्चन अभी आया था, सीजीपीएससी मेंस 2024 का ये प्रश्न है। तो पहले इस प्रश्न का उत्तर लेने से पहले हम बात करते हैं रिलीजियस लाइफ, और रिलीजियस लाइफ के लिए हम बात करेंगे धर्म की। और यहां पर हम बहुत ज्यादा धर्म को विस्तार से अध्ययन नहीं करेंगे। रिलीजन को यदि आपको पढ़ना है तो आप मेरी वीडियो तक बने रहे। जब मैं दर्शन शास्त्र पर जब वीडियो प्रस्तुत करूंगा तो वहां पर मैं आपको धर्म की परिभाषा बताऊंगा। यहां पर फिलहाल ये वीडियो हिस्ट्री पर बेस्ड है, इसलिए इसको हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ते हैं। तो धर्म की अगर हम बात करें रिलीजन, तो धर्म के बेसिकली 2 फैक्टर होते हैं, इसको आप घटक कह सकते हैं। याद रखिएगा टाइप्स नहीं बात कर रहा हूं, घटक। देयर इज 2 फैक्टर ऑफ रिलीजन। तो धर्म के 2 घटक होते हैं, 2 पक्ष कह सकते हैं आप, 2 कंपोनेंट्स कह सकते हैं, 2 फैक्टर, जो भी आप वर्ड यूज करना चाहें, ऑल आर द सेम। तो पहला जो पक्ष होता है धर्म का, द फर्स्ट फैक्टर ऑफ ऑल द रिलीजन, उसे हम कहते हैं उसका बाह्य पक्ष। इंग्लिश में कहेंगे इसको एक्सटर्नल पार्ट। और एक होता है उसका आंतरिक पक्ष, मतलब उसका इंटरनल पार्ट। इस बात को समझना है आपको, तभी आप किसी भी इतिहास के किसी भी चैप्टर में धार्मिक जीवन को आप एक्सप्लेन करेंगे। आंतरिक पक्ष या इंटरनल पार्ट है ये, तो 2 पार्ट होते हैं, 2 इसके पक्ष होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। अब यहां पर बात है कि सर बाह्य पक्ष या जो एक्सटर्नल पार्ट है ये है क्या। तो हर धर्म में जो बाह्य पक्ष है उसका संबंध उस धर्म के व्यवहार से है, जिसको हम लोग रिलीजियस प्रैक्टिस कहते हैं। यानी धर्म के अनुसार व्यवहार करना। कुछ देर में मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। और जो आंतरिक पक्ष है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दैट इंटरनल पार्ट इज अबाउट द फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, यानी उस धर्म का जो दर्शन है इसे हम रखते हैं उस धर्म के आंतरिक पक्ष। अब दर्शन का अभिप्राय क्या है, तो अगर सामान्य अर्थों में कहूं तो यहां पर आप लिख सकते हैं उस धर्म के विचार, उस धर्म के सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं द फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, उस धर्म की सोच, थॉट, ये होता है धर्म का आंतरिक पक्ष।
तो आप देखने की, अगर आप आंसर शुरू कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन पर, तो आप बताएं कि धार्मिक जीवन के दो पक्ष होते हैं. There's two factors in the religious life. The first one is the external and second is the internal. फिर आप बताएं कि जो एक्सटर्नल जो आपका पार्ट है, इट्स अबाउट द रिलीजियस प्रैक्टिस, रिलीजियस बिहेवियर, यानी जो बाह्य पक्ष है उसका संबंध धर्म के अनुरूप व्यवहार से है, धार्मिक गतिविधियों से है. और वहीं अगर हम आंतरिक पक्ष की बात करें तो इसका संबंध उस धर्म के विचार, सोच, सिद्धांत, डॉक्ट्रिन, फिलॉसफी, इससे. जितने शब्द लिखेंगे उतने नंबर है. आप किसी भी मीडियम में हो, शब्दों का जाल फेंकिए, सामने वाले को इंप्रेस करिए कि आप बहुत अच्छे हैं हिंदी में, यू आर वेरी गुड इन इंग्लिश. तो वर्ड्स पावर होनी चाहिए आपके पास. एंड फिलॉसफी इज द इनफ फॉर द एक्सप्लेन द इंटरनल पार्ट ऑफ द रिलीजन. इसलिए बहुत ज्यादा इंग्लिश में वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं होती. आप ये हो गया. अब इसको हम लोग एक एग्जांपल में हम ले लेते हैं, हिंदू धर्म की बात करें. एक एग्जांपल है, फिर इसको हम लोग आईवीसी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे. अगर हम बात करें हिंदू धर्म की, जिसे मैं स्वीकार करता हूं, मैं मानता हूं, तो वह हिंदू धर्म की एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है, उसकी एक फिलॉसफी है, जो उस धर्म की सोच को बताता है, उसके विचार को बताता है. और जब हम उसकी फिलॉसफी की बात करते हैं तो धर्म के दर्शन को जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको उस धर्म का साहित्य पढ़ना पड़ता है, लिटरेचर पढ़ना पड़ता है. या अगर सिंपल सी बात में करूं तो बात है बुक्स की. और आप ध्यान देंगे कि हर धर्म में, आप ध्यान दिए होंगे कि हर धर्म के कुछ अपने लिटरेचर हैं, कुछ अपने ग्रंथ हैं. अगर आप क्रिश्चियनिटी को देखें, ईसाई धर्म को, तो बाइबल है. अगर आप इस्लाम को देखें तो कुरान शरीफ है. अगर आप देखें हिंदुइज्म को तो भगवत गीता है, रामायण है, महाभारत है, पुराण है, वेद है. जब आप इनका अध्ययन करते हैं तब आप जान पाते हैं उस धर्म की सोच क्या है, उस धर्म की आइडियोलॉजी क्या है, उस धर्म की फिलॉसफी क्या है. राइट. और चूंकि ये कठिन पाठ होता है, हर व्यक्ति के लिए इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड अबाउट द फिलॉसफी ऑफ रिलीजन. बहुत कठिन होता है. इसलिए धर्म में इस फिलॉसफी को सरल करने के लिए, ध्यान देंगे, ये पाठ नहीं है टू एक्सप्लेन द फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस फिलॉसफी, ऑल द रिलीजन्स क्रिएट सम स्टोरीज. यानी इस आंतरिक और कठिन पक्ष को एक्सप्लेन करने के लिए, उल्लेखित करने के लिए हर धर्म ने कुछ कहानियां बनाई हैं, जिनको आप पौराणिक कहानियां, मैथोलॉजिकल स्टोरीज कहते हैं. माना कि वो कहानियां सत्य नहीं हो सकती, प्रैक्टिकली शायद आपको लगता है कि ये कहानी सही नहीं है, पर उन कहानियों के माध्यम से ही हम आपको उस धर्म की जो जटिलता है, उसकी जो फिलॉसफी है, उसको समझा पाते हैं. अगर मुझे भगवत गीता में आपको समझाना है धर्म की फिलॉसफी, तो मुझे उस महाभारत, उस कथा को लाना पड़ा आपके सामने. जब महाभारत कथा आई, एक कहानी आई, अर्जुन का किरदार आया, श्री कृष्ण आए, युद्ध भूमि का दृश्य आया, कुरुक्षेत्र का मैदान आया, तो फिर श्री कृष्ण ने विराट रूप देकर अर्जुन को उपदेश दिए, और उसी उपदेशों का संकलन भगवत गीता बना. तो गीता की जो दर्शन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी टफ. तो उसे इजी करने के लिए हमने एक क्या क्रिएट किया, स्टोरीज. ये जो कथाएं, ये जो स्टोरी हैं, माना कि सत्य है कि असत्य, ये चर्चा का विषय हो सकता है, ये आस्था का विषय है, ये फैथ का सब्जेक्ट है, बट वो जो स्टोरीज हैं वो हमारे इस धर्म के जो जटिल तत्व है, जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, उसे वो हमारे लिए करते हैं क्या, इजी. तो ये जरूर बताएं कि धर्म को आसान करने के लिए, उसके दर्शन को लोगों को समझाने के लिए, उसके अंतर्गत बहुत सारी कथा, कहानी, स्टोरी क्रिएट की जाती है. हो सकता है कि आप उस कहानी पर बिलीव ना करें, उस कहानी के माध्यम से वी इंट्रोड्यूस द फिलॉसफी ऑफ क्या, रिलीजन इन द कॉमन लैंग्वेज. यानी हम इसके माध्यम से धर्म के जो जटिल तथ्य हैं उसको सरल चीजों से आप तक रखते हैं. तो ओवरऑल देखा जाए तो इंटरनल पार्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी रिलीजन. और वास्तविक में धर्म यही है. धर्म का मतलब है सोच, विचार.
पर इसका एक पार्ट और महत्वपूर्ण है, वो है प्रैक्टिस। हर धर्म को अगर आप देखें तो हर रिलीजन का अपना एक बिहेवियर है, अपना एक प्रैक्टिस है। तो जैसे मैं हिंदू हूं, तो मेरे यहाँ पर मेरे आचार विचार, मेरे बोलने का ढंग, मैं सुबह उठता हूं तो जय श्री राम कहता हूं, बड़े आते हैं तो मैं पांव छूता हूं। तो ये मेरे धर्म के कुछ क्या है, आपके व्यवहार है, जिसको मैं अपनाया हूं। मेरा पहनना ओढ़ना है, खाना पीना है, शादी ब्याह है, हर चीज मेरे धर्म के अनुरूप होता है, मैं उसके अकॉर्डिंग ही बिहेव करता हूं, और वो कहलाता है क्या, आपका व्यवहार, वो कहलाता है आपका प्रैक्टिस। और हर धर्म के अपने कुछ विशेष प्रैक्टिसेस हैं, कुछ विशेष क्या होते हैं, व्यवहार। और विशेष व्यवहार को जानने के लिए आपको किसी लिटरेचर या रिटर्न सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, उसे आप देखकर कुछ फैक्ट से आप चीजों को कोरिलेट कर लेते हैं। जैसे भाई टेम्पल मिल गया, मंदिर। अब मंदिर मिला तो ये स्पष्ट है कि वो या तो बुद्धिज्म है, या तो वो जैनिज्म है, या तो वो हिंदुज्म है, क्योंकि मूर्ति पूजा, आइडल वॉरशिप इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हिंदुज्म। तो मंदिर का मिलना, मूर्तियों का मिलना, ये फैक्ट है। इनके मिलने से आप ये तो जान गए कि धर्म में व्यवहार कैसा है, कि आइडल वॉरशिप है, मूर्ति पूजा है। पर धर्म का सिद्धांत क्या है, ये आप तभी जान पाएंगे जब उस धर्म का आपके पास लिटरेचर होगा, बुक्स होंगे। अब इन चीजों को आप कॉपी करिए सिंधु घाटी सभ्यता में। जैसे ही आप सिंधु घाटी सभ्यता में यहां पर टच करेंगे, तो मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से कोई भी लिटरेचर या लिखित साक्ष्य नहीं मिले। इसका मतलब यह है कि आज तक हम इस बात को नहीं जान पाए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का वास्तविक धर्म क्या था। क्योंकि रिलीजन को जानने के लिए आपको उसकी फिलॉसफी जाननी होगी, उसकी आइडियोलॉजी जाननी पड़ेगी, और उसके लिए आपको चाहिए क्या, उसका लिटरेचर, उसका साहित्य, जो हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता में तो अवेलेबल नहीं है। बट खुदाई से, आर्कियोलॉजिकल साइट से कुछ ऐसे फैक्ट मिले हैं, कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जो क्लियर करते हैं कुछ रिलीजियस क्या प्रैक्टिस को। इसको आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता में लिख सकते हैं, पर हाँ, कन्फर्म आप नहीं कह सकते। कन्फर्म इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि धर्म की वास्तविकता को जानने के लिए आपको उसके इंटरनल पार्ट में जाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको पढ़ना होगा उसके क्या साहित्य, जो सिंधु घाटी सभ्यता में आपको प्राप्त नहीं है। इसलिए हम आज तक ये कह नहीं पाए सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म था क्या। पर हाँ, कुछ व्यवहार ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता में आपको दिखाई देंगे विच इंडिकेट्स, जो ये स्पष्ट करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो धर्म था, वो कहीं ना कहीं उस धर्म में कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे, कुछ ऐसे तत्व हमें खुदाई से मिले हैं जो ये सूचित करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि वो चीजें आगे जाकर हिंदू धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा बना। हो सकता है कि जो ये हिंदू धर्म, ये जो वैदिक धर्म है, हो सकता है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्रेरित हो। दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द आईबीसी, मे बी नॉट, हो भी सकता है ये, क्योंकि मेरे पास लिटरेचर तो है नहीं। यहां पर हम देखेंगे आप सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन के अंतर्गत उसका एक्सटर्नल पार्ट, हम उसके इंटरनल पार्ट के बारे में बता नहीं सकते। क्यों नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई लिटरेचर, ये आपको लिखना है आंसर में, तब जाकर। और ये स्पष्ट कर दूं, आप लास्ट तक ये नहीं लिखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म क्या था। धर्म जो भी था, जो भी तत्व मिले हैं, फैक्ट मिले हैं, हाँ, वो आगे जाकर हिंदू धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा बने हैं, ये आपका कंक्लूड होगा। चलिए देखते हैं क्या क्या प्राप्त हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता से। अब ये वो फैक्ट है जो आप प्रीलिम्स में पढ़ते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई से हमें मिट्टी की बहुत सारी मुहरें मिली हैं। इन मुहरों में आपको पशुपतिनाथ शिव मिले हैं, राइट। ये आप बताएं। आपको मोहनजोदारो से नर्तकी की मूर्ति मिली है, आपको सर के बल खड़ी स्त्री का एक अंकन है, इसके गर्भ से पौधे का जन्म हो रहा है।
जिसे सर जॉन मार्शल ने मातृ देवी कहा है। अब ये वो फैक्ट है जो हम प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, अब उसको एक जगह पे लाना है। पशुपतिनाथ शिव का मुहर प्राप्त होना, मोहनजोदड़ो से मूर्ति प्राप्त होना, स्टैच्यू, हड़प्पा से प्राप्त होना एक ऐसा मुहर जिसमें स्त्री सर के बल खड़ी है और उसके गर्भ से जन्म हो रहा है किसका, एक पौधे का, साइन ऑफ बर्थ मातृ देवी। ये सब लिखें क्योंकि हमारे हिंदुओं में अगर देवताओं की पूजा होती है तो देवियों की पूजा होती है, स्त्री को देवी तुल्य माना गया है। इसी प्रकार आप मेंशन करिए कि खुदाई से जगह जगह से हमें स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। देखिए, स्वास्तिक का चिन्ह मिलना यह स्पष्ट नहीं करता कि वो हिंदू थे, पर यह स्पष्ट करता कि ये स्वास्तिक आगे जाकर हिंदू धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा बना। मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान देंगे कि मैं बोल क्या रहा हूं, है ना। पशुपतिनाथ शिव, ये हमने जोड़ा है, वहां पर लिखा नहीं कि भगवान शिव है, उसको हमने जोड़ा कि जो आकृति बनी है वो उस भगवान शिव की तरह दिखाई दे रही है। मेरे को मिला है सिर्फ एक मुहर जिसमें एक महिला है, वुमेन है, इसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है, प्लांट, जिसको मैंने जोड़ दिया किससे, मातृ देवी से। हमने जोड़ा है, इसे को रिलेट किया है फैक्ट को। ऐसी शास्त्रिक के चिन्ह का मिलना, मुहर में जगह जगह पर बुल का बनना, बैल का अंकन, और ये बैल कुबड़दार बैल है, हम्प्ड बुल है, और ये कुबड़दार बैल को इतिहासकारों ने जोड़ दिया किससे, नंदी पूजा से। वी डोंट नो कि वो नंदी जी की पूजा करते नहीं करते, पर हमारे हिंदुओं में आगे जाकर किसी भी भगवान शिव के मंदिर जाइए, सबसे पहले आपको नंदी जी मिलेंगे। ये कैलाश मानसरोवर की परंपरा है कि भगवान शिव से मिलने से पहले आपको नंदी से अनुमति लेनी होती है, इसलिए हर शिव मंदिर में प्रांगण में, कैंपस में पहले आपको नंदी मिलते हैं। ये कल्चर चीजें आएंगी हमारे धर्म के अंतर्गत, पर इतना मिलने के बावजूद भी हम ये नहीं कह पाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म क्या। हाँ, इतना जरूर स्पष्ट कर पाया हूं कि जो चीजें मिल रही हैं वो आगे जाकर हिंदू धर्म का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बने। शब्दों में ध्यान देंगे, वो हिंदू थे ये आप नहीं कह सकते, उनकी क्या आइडियोलॉजी थी, विचारधारा क्या थी, ये नहीं पता। आइडियोलॉजी जानना है, धर्म को वास्तविक रूप से जानना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके इंटरनल पार्ट, और वो हमारे पास मिसिंग है कि हमारे पास कोई रिटर्न सोर्स नहीं। तो इन जो फैक्ट को आप प्रीलिम्स में पढ़ते हो, इसको लाइन से लिखना है आपको, और फिर कंक्लूड करना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म क्या था, यह तो ज्ञात करना कठिन कार्य है, किंतु जो धर्म के जो तत्व व्यवहार दिखाई दे रहे हैं वो आगे जाकर हिंदू धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा बने। ऐसा करके आप अपने आंसर को कंक्लूड कर दीजिए, फिर देखिए आपको 8 में या 15 में नंबर कैसे नहीं मिलते। ये जो फैक्ट है ये हर एस्पिरेंट पढ़ा हुआ है, इससे ज्यादा मैंने इस पर चर्चा नहीं की। ये सिनॉप्सिस है, ये कंटेंट है, ये ईंट, रेती और गिट्टी है, पर जो घर बनाने की कला है ना वो मिस्त्री के पास है। तो आपके पास सामग्री है, बुक्स है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, पर अब उन्हें जोड़कर आप स्ट्रक्चर खड़ा करें, और जिस भी मीडियम में आप पढ़ते हैं वर्ड्स पे ध्यान दें, नंबर वहीं पे छुपा हुआ है। इतिहास एक सरल विषय है, जब हम लिखने बैठते हैं हमारे पास कंटेंट तो होते हैं, पर शुरुआत कहां से करूं, कंक्लूड कहां से करूं, दैट्स अ टफ चैलेंज। और मेरी इस क्लास का एक ही उद्देश्य है, तो आप इसकी शुरुआत करेंगे, सबसे पहले बताएंगे द मीनिंग ऑफ रिलीजन, द एलिमेंट्स ऑफ द टू रिलीजन, इस पर बात करें, तत्व बात करें, समझाएं कि धर्म में पढ़ते क्या है, और फिर इसको जोड़ दीजिए आपके रिलेवेंस टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता से, और बताइए कि वहां से क्या क्या मिला। और भी फैक्ट है, मैंने कुछ लिखा, जैसे हड़प्पा से एक ताबीज मिला है, लॉकेट, इसमें नाग का अंकन है, तो ऐसा लॉकेट मिलता है इसमें नाग का अंकन है लॉकेट के अंदर, तो हो सकता है वो लोग भी नाग की पूजा करते हैं। और ये सब चीजें ये इस बात को इंडिकेट करती है कि धर्म उनका जो भी रहा होगा, संभावना ये है कि ये धर्म नेचर बेस्ड होगा। अब बता दें आपको, विश्व के सारे धर्म नेचर बेस्ड होते हैं, प्रकृति से ही धर्म की उत्पत्ति हुई है, जिस पर मैं फिलॉसफी वाले जब सेक्शन पे आऊंगा तो धर्म की उत्पत्ति, द ओरिजिन ऑफ रिलीजन पे डिस्कस करूंगा। फिलहाल उन चीजों को यहां पर मत डाले, आंसर कठिन हो जाएगा। जब भी आप सिविल सेवा की परीक्षा देते हैं, यूपीएससी या सीजीपीएससी, ध्यान रखिएगा कठिन आंसर लिखने का प्रयास ना करें, टू द पॉइंट रहें, जो डिमांड ऑफ क्वेश्चन है उस पर काम करें, इधर उधर भटके मत।
तो कंक्लूड कर देंगे नीचे, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त ये जो साक्ष्य है, ये जो फैक्ट हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि इनका धर्म क्या था यह तो ज्ञात नहीं होता, पर जो धर्म के तत्व हैं वो आगे जाकर हिंदू धर्म का, वैदिक धर्म का अनिवार्य हिस्सा हुए। दैट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ द आईवीसी टू द फ्यूचर जनरेशन। ये सिंधु घाटी सभ्यता को, आने वाली सभ्यता को देन है, खासतौर पे धर्म के क्षेत्र के व्यवहार, रिलीजियस प्रैक्टिस। होप सो कुछ फायदा आपको इस वीडियो से मिलेगा, कैसे लिखा जाता है। आपको अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो कमेंट बॉक्स पे जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिलेगा, आप उसे क्लिक करेंगे तो मेरा एक ऐप ओपन होगा, वहां से आपको सारे कंटेंट फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू।